दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, इस बार हम उत्तर प्रदेश के सीतापुर मोहाली क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी का आपको आश्रम दिख रहा होगा। इस आश्रम में बौद्ध दिवस मनाया जाएगा। मैं आपको दिखा दूं, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इस भव्य द्वार को दिखाएं, जहां पे लिखा है सबसे पहले, जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो ये बखूबी फूलों से सजा हुआ आप ये भव्य द्वार देख रहे होंगे और किस तरीके से यहाँ पे सतलोक आश्रम मोहाली सीतापुर का एक बोर्ड लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। और इस तरफ यहाँ पे जो भी देश और विदेश से यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे उनके लिए यहाँ पे आप देख सकते होंगे पार्किंग स्थल भी जो है बिल्कुल तैयार यहाँ पे हो चुका है। ये बहुत ही भारी फील्ड है, यहाँ पे हज़ारों गाड़ी आने वाली हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर के नेपाल से भी यहाँ पे श्रद्धालु आने वाले हैं। तो 15, 16, 17, 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी 2026 को संत रामपाल जी महाराज जी का ये बौद्ध दिवस 3 दिन के लिए मनाया जाएगा। यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है, कैसी यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालु आकर के अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही बड़ा आश्रम है, हर जगह जगह सेवादार आज तैनात हो चुके हैं। सेवादार जो दूर दूर से जो आ रहे थे, वो बहुत सारे सेवादार भी आ चुके हैं। आप देख सकते होंगे बहुत सारे यहाँ पे ये वाहन भी खड़े हैं, जो ये सिर्फ सेवादार के हैं। अभी जो श्रद्धालु है, जो जन सैलाब है जो 3 दिन में आने वाला है, वो कल से आएंगे। तो आज यहाँ पे जैसी भी जो भी तैयारियाँ चल रही हैं हम आपको वो दिखाएंगे। अंदर की ओर चलते हैं और दिखाएंगे आपको यहाँ के अद्भुत नज़ारे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं आश्रम के जस्ट बाहर, जहाँ पे आप देख सकते होंगे सेवादार यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इनसे जानते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? अर्जुन दास। सर कहाँ से हैं आप? हम बस्ती जिले से हैं। सर क्या बोलना चाहेंगे, जो बौद्ध दिवस होने वाला है उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज की दिवस है आज 15 फरवरी और 16-17 फरवरी को विशाल भंडारा चलने वाला है सीतापुर आश्रम के अंदर। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का 39वां बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में जो है काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। गेट पे सेवादार भी लगे हुए हैं, माइयाँ भी लगी हुई हैं, भगत भी लगे हुए हैं और काफ़ी ज़ोरदारी से मतलब बहुत बढ़िया तरीके से व्यवस्था की जा रही है। हम लोग मेन गेट की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे सेवा देख रहे हैं। जो श्रद्धालु आते हैं उनको मतलब या श्रद्धालु आते हैं मतलब जगत के आते हैं, भगत के आते हैं, जो भी आते हैं, कई तरह के लोग आते हैं। उनको आदरपूर्वक सम्मान तरीके से जो अंदर लिया जाता है, उनको भंडारा कराया जाता है और गुरु जी से ज्ञान से रूबरू कराया जाता है, जिसमें उनको ये पता चले यहाँ पे मतलब किस तरीके की भक्ति और विधि बताई जा रही है। तो दर्शकों, यहाँ पे बहुत ही बड़ा विशाल जो है वो भंडारा होने वाला है 3 दिन का। तो बहुत ही दूर दूर से यहाँ पे लोग आने वाले हैं। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में यहाँ पे आप देख सकते होंगे, ये जो सतलोक आश्रम की ये जो गाड़ी है यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे काफ़ी जो वाहन हैं, जो सतलोक आश्रम के ये जो गाड़ी हैं यहाँ पे हैं। और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको लाने और ले जाने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे की जाती है। तो यहाँ पे कुछ सेवादार मौजूद हैं। सर नमस्कार जी। सर साहेब भाई। क्या नाम है आपका? मान सिंह दास। सर कहाँ से आप? हम तो कानपुर से हैं। सर कैसे क्या सेवा हो रही है, कैसे आप लोग सेवादारों को लाते हो, ले जाते हो, किस तरीके से कैसा क्या चल रहा है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। ये सेवाएं हमारे गुरु जी की तरफ से जो आदेश मिला है उसके अनुसार से सीतापुर रेलवे स्टेशन, सीतापुर बस स्टैंड से समागम तक 2 बसें लगाई गई हैं। तो 2 बसों के द्वारा पूरी संगत निःशुल्क यहाँ लाने की व्यवस्था है और उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था है। यहाँ नियर में माहौली रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ से ये छोटी गाड़ियाँ जिस पर दास बैठा है, साथ में और गाड़ियाँ पिकअप खड़ी हैं, उन गाड़ियों से लोकल की जो संगत है उनको लाने और वापस भेजने की व्यवस्था की गई है। ये सारी निःशुल्क व्यवस्था हमारे गुरुजी की तरफ से चलाई गई है। सर जो ये बौद्ध दिवस हो रहा है, तो ये बौद्ध दिवस क्या है, क्यों बोलते हैं ये बौद्ध दिवस, एक बार हमारे दर्शकों को भी बताएं। देखिए, बौद्ध दिवस का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने गुरुदेव से
नाम दीक्षा लेता है तो उस दिन बताते हैं आत्मा का जन्म होता है। बोध माने होता है ज्ञान, बोध दिवस मतलब ज्ञान अवतरण दिवस, इसका सही अर्थ यही है। तो हमारे जो गुरुजी हैं तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी, उनको आज 15, 16, 17 का जो समागम है, तो 17 फरवरी को उन्होंने अपने गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी के द्वारा बोध हुआ था, ज्ञान हुआ था, उन्होंने नाम दीक्षा ली थी। उसी उपलक्ष्य में ये बोध दिवस के नाम से ये समागम मनाया जाता है। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से बखूबी जो जानकारी है बोध दिवस की कि क्या होता है बोध दिवस, वो यहाँ पे एक जो सेवादार हैं उन्होंने बताया है। अब हम रुक करेंगे आश्रम की ओर कि आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो भव्य नज़ारा है आज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो सेवादार हैं, सेवादार आ रहे हैं दूर दूर से। आप देख सकते होंगे कोई अपने निजी वाहन से आ रहा है, कोई किसी वाहन से आ रहा है। तो यहाँ पे जो सेवा जो यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये है मुख्य द्वार। अब हम मुख्य द्वार के अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो आश्रम में जो अंदर के दृश्य हैं वो हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते होंगे यहाँ पे ये मुख्य द्वार के अब हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से जो सेवादार जो हैं आज अपनी सेवा में लगे हुए हैं। इस तरफ आप देख सकते होंगे इस तरफ बहनें लोग लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पे भाई लोग अपनी सेवा में यहाँ पे तैनात हैं। आप सेवा में इनका लगन देखें कि किस तरीके से ये हाथ जोड़ करके यहाँ पे खड़े हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आता है उसकी चेकिंग के लिए यहाँ पे हैं, तो इनसे जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार जी। सर साहब क्या नाम है आपका? विश्वनाथ दास। सर कहाँ से आप? हम जिला हरदोई से। सर क्या बोलना चाहेंगे बोध दिवस के बारे में, क्या कुछ होने वाला है? ये हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और यहाँ बिल्कुल हमारे गुरु जी की दया से यहाँ नशा मुक्त बिल्कुल रामायणी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा और निःशुल्क भंडारा कराया जाएगा। सर नशा मुक्त तो बोल रहे हैं, तो क्या कोई दवा दी जाती है क्या यहाँ पे कि नशा, मतलब इतने सारे अभियान चल रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि नशा मुक्त तो यहाँ पे सब कुछ हो जाता है, कैसे संभव है ये? दादा जी, हमारे गुरु जी के जो नाम दीक्षा देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, उनमें इतनी पावर है कि जो भी नाम दीक्षा ले लेता है गुरु मंत्र का जाप, कभी भी नशा करने की इच्छा ही नहीं होती है, तुरंत नशा अपने आप छोड़ देता है। सर बात करी जाए सरकार की, सरकार ने बहुत सारे ऐसे जो जगह जगह उन्होंने अभियान खोल रखे हैं, नशा मुक्त केंद्र खोल रखे हैं, वहाँ पे नशा को भी छुड़ाया जाता है। तो ये मतलब आज के ज़माने में, कलयुग में, जहाँ विज्ञान की दुनिया है, इस विज्ञान की दुनिया में कैसे लोगों को विश्वास हो कि एक संत के वचन में इतनी शक्ति है कि उसका नशा भी दूर हो सकता है? अगर जी जब विज्ञान का अंत होता है तो आध्यात्मिक ज्ञान का उदय होता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है हमारे गुरुजी शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित करके ज्ञान बताते हैं, समझाते हैं। और जो हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की भी हम लोग उपासना करते हैं, वंदना करते हैं और जो मूल मंत्र बताते हैं उसका जाप करते हैं। सर जैसे कि हमने सुना भी है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपके जो गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज जी, वो हिंदू देवी देवताओं को छुड़वाते हैं और आप बोल रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं का हम सम्मान करते हैं। भगत जी ये सरासर झूठ है, उनको इस बारे में पता नहीं है और जो वो मनगढ़ंत पूजा करते हैं और बताते हैं, उनसे उनकी दुकानें बंद होती हैं। जो हमारे गुरु जी का ज्ञान आधार से जब हम लोग पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, इनसे उनकी दुकानों पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और हमारे गुरु जी जो बताते हैं शास्त्र के अनुसार बताते हैं और बिल्कुल कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं बताते हैं और शास्त्र के अनुसार बता करके और उसी के साथ भक्ति बताते हैं, मंत्र जाप देते हैं। उस मंत्र जाप करने से साधक को सर्व सुख लाभ होते हैं। सर आप बोला जाता है कि कोई भी यहाँ पे आता है तो यहाँ बताते हैं कि टीका को मिटा देते हैं और जो कलावा है उस कलावे को भी कटवा देते हैं, कि कितनी सच्चाई इसके बारे में बताएं? भगत जी है ऐसा है, हमारे लोग देख लीजिए, चाहे आप देख सकते हैं, कलावा और अच्छा सूत्र हम लोग बांधते हैं, गुरु जी का दिया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, ये सब झूठ है। झूठ है जी। तो दर्शकों यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से श्रद्धालुओं ने यहाँ के आश्रम के बारे में बताया है कि यहाँ पे ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई कलावा काट दे। ये स्वयं कलावा पहने हुए हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी आप यहाँ पे देख सकते होगे इस धूप में भी यहाँ पे जो सेवादार हैं हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं और ये बहुत ही बड़ा आश्रम है। यहाँ पे 3 दिन में
कई लाखों लोग यहाँ पे आने वाले हैं। आश्रम में जो विशाल देसी घी का जो भंडारा है उसका लाभ भी उठाने वाले हैं। तो हम अंदर की ओर चलेंगे और आपको दिखाएंगे अंदर के कुछ दृश्य। तो वहीं हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं इस आश्रम में कि बौद्ध दिवस में किस तरीके से यहाँ पे कैसी ज़ोर और शोर से तैयारियाँ यहाँ पे चल रही हैं। मैं इस साइड भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये आपको जोड़ा घर दिख रहा होगा, यानी कि ये है जूता घर। तो यहाँ पे सारी व्यवस्था जो है वो पूर्णतः हो चुकी हैं। आप देख सकते होंगे कि बहुत भारी संख्या में यहाँ पे जो झोले हैं वो झोले यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे सारे सेवादार भी आप देख सकते होंगे किस तरीके से सेवादारों का भाव देखिए, और चेहरे में जो एक प्रेम और सेवा का जो भाव होता है वो यहाँ पे बखूबी से देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे सेवा में लगने के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। वहीं जहाँ एक जगह अगर किसी चप्पल और जूते की उठाने की बात होती है तो आदमी मुंह चिड़चिड़ाता है, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से ये प्रेम भाव से जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उन श्रद्धालु के जूते और जो चप्पल जो होते हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ से प्रेम भाव से रखा जा रहा है। ये वो सेवा का महत्व है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को बताया है। आप देख सकते होंगे यहाँ पे बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पे जो भी श्रद्धालु के जूते हैं वो देखिए किस तरीके से रख करके एक झोले में रखे गए हैं। और ये यहाँ पे इनको टोकन भी दे चुके हैं, और टोकन देने के बाद यहाँ पे देखिए किस तरीके से सेवादारों की सेवा देखिए। ये झोले को व्यवस्थित जगह जा कर के यहाँ पे रख देते हैं, और फिर जब यहाँ पे कोई श्रद्धालु यहाँ से जाता है तो उसको बाकायदा इस झोले से जूते निकाल करके दे दिए जाते हैं, जिससे किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते होंगे झोलों का भंडार, मतलब कितना बड़ा ये जोड़ा घर बनाया गया है, जहाँ पे जो एक श्रद्धालु हैं हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है, परिचय दीजिए आप अपना। मैं संतोष दास गोरखपुर से आया हूँ जी। क्या बोलना चाहेंगे सर, बड़ी लगन के साथ आप सेवा कर रहे हो, जहाँ एक लोग एक दूसरे का चप्पल छूने में उठाने में मुंह बनाते हैं, मतलब पीछे हटते हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? ये हमारे गुरु जी जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, इनकी प्रेरणा से इनका जो मतलब पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में सेवा भाव जो है, गुरु जी बताते हैं सेवा कर्म करने से आपका पाप कर्म कटता है। उसमें भी ये जूता घर इसलिए है कि जो लोग दूर से आते हैं उनका हम लोग सेवा करें, कुछ पाप कर्म कटे। तो दर्शकों यहाँ पे देखा कि किस तरीके से बखूबी तरीके से यहाँ के एक सेवादार ने बताया है कि जो ये सेवा का भाव है उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि सेवा का भाव क्या होता है। तो आप देख सकते होंगे ये वो रास्ता है, बहुत बड़ा ये आश्रम है, और यहाँ पे करीबन लाखों लोग यहाँ पे आने वाले हैं, इस समागम का आनंद लेने वाले हैं, शुद्ध देसी घी से बना हुआ भंडारे का भी आनंद लेने वाले हैं। और देख सकते होंगे इस आश्रम की खूबसूरती, चार चांद लगाता है ये आश्रम का ये जो फ्लैक्स, जहाँ पे लिखा हुआ है सतलोक आश्रम मोहाली सीतापुर। संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो भी यहाँ पे बीच में लगी है, आप देख सकते होंगे। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ भी जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से एक ये विशाल आपको भंडारा जो स्थल है वो आपको दिख रहा होगा। भंडारे स्थल को भी उसका जो मुख्य द्वार है किस तरीके से आप देख सकते होंगे, फूलों के माध्यम से ये सजाया गया है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आने की संभावना है। सारे लोग अपनी सेवा में बिल्कुल तत्पर तैयार हैं। आप देख सकते होंगे जगह जगह तैयारी भी चल रही है बौद्ध दिवस का, आप देख सकते होंगे। तो दर्शकों अब हम पहुंच चुके हैं भंडार स्थल में, जहां पे एक वाणी भी लिखी हुई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अन्य देव तू बड़ा दयालम, तेरे पड़ले तुले ना लालम, अन्य देव तू जगमग ज्योति, तेरे पड़ले तुले ना मोती। तो दर्शकों यहाँ पे एक बरगूबी अन्य देव की आरती के साथ यहाँ पे जो भंडारा स्थल है वो यहाँ पे सज चुका है। यहाँ पे जो सारी तैयारियाँ हैं वो लगातार चल रही हैं। आप देख सकते होंगे इस तरफ
यहाँ पे जो बर्तन है, बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं और यहाँ पे सारी लगभग जो तैयारियाँ हैं वो हो चुकी हैं। तो जो यहाँ पे सेवादार आए हैं उनके जो खाने और पीने की जो यहाँ पे जो सेवा है वो यहाँ पे अभी चल रही है। कल से जो मुख्य जो भंडारा है उसकी शुरुआत होगी, उसका आगाज़ होगा। और आप दर्शकों देख सकते होंगे कि कितना बड़ा ये भारी जो विशाल जो ये पंडाल है जो भंडार गृह का है। अब इस भंडार गृह में कैसी क्या व्यवस्था है ये भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप देख सकते होंगे। एक रस्सी के माध्यम से यहाँ पे दो मार्ग बनाए गए। एक तरफ यहाँ पे आपको लेडीज़ों का स्थल दिख रहा होगा जहाँ पे ये भंडारा ग्रहण करती हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो आप देख सकते होंगे यहाँ पे ये जो जेंट्स लोग हैं उनकी बैठने की व्यवस्था यहाँ पे है। और यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो भंडारे का जो सिलसिला है वो चल रहा है। आज तो तैयारियां हैं, कल तो समागम की शुरुआत होगी, उसका नज़ारा कैसा होगा आज की तैयारियों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो आज तैयारियों के समय में इतने सारे सेवादार यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक अंदाज़ा लगाइए कि कल परसों नरसों कितने संगत की आने की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा पंडाल है, आप देख सकते होंगे। बहुत ही प्रेम भाव से यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो भंडारे को ग्रहण कर रहे हैं। आप देख सकते होंगे किस तरीके से यहाँ पे जो सेवा का जो भाव है वो हर जगह देखने को मिल रहा है। तो दर्शकों अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से भंडारे में किस तरीके से सेवा चल रही है, किस तरीके तैयारियां चल रही हैं। तो अब हम यहाँ पे मुख्य पंडाल के जस्ट सामने खड़े हैं और आप देख सकते होंगे कितना ये भारी जो है ये आश्रम है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा हर तरफ ये तस्वीर दिखाएं, ये झलक दिखाएं कि किस तरीके से ये विशाल जो आश्रम है वो आपको दिख रहा होगा। आज ये आपको कुछ खाली नज़र आ रहा होगा, लेकिन कल के बाद ये जो आश्रम है पूरा खचाखच यहाँ पे ये आश्रम भर जाएगा। यहाँ पे इतने सारे श्रद्धालु जो है आने की संभावना पूर्णता है। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे हर तरफ कोने कोने में सेवा की जो तैयारियां हैं वो लगभग चल ही रही हैं और सेवा का अंदाज़ देखिए किस तरीके से आनंद में यहाँ पे सेवादार जो हैं वो आ रहे हैं, सेवा करते हुए दिख रहे होंगे, सेवा का आनंद लेते हुए किस तरीके से जा रहे हैं। तो दर्शकों आप देख सकते होंगे ये बहुत ही बड़ा जो है आश्रम है, यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो भी जा रहे हैं। तो एक बार जानते हैं। नमस्कार मैम। साहिब जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रिंकी दास। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। मैम कैसा लग रहा है जो आपके संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको बखान नहीं किया जा सकता शब्दों में। इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि मतलब इससे ज़्यादा सुकून धरती पे मुझे कहीं भी नहीं मिलता है। हम इतना पार्टियों में जाते हैं, घूमने जाते हैं, बट जो सुकून इस सतलोक आश्रम में ना वो कहीं भी नहीं है। और हमारे परमात्मा का जिनको हम भगवान मानते हैं उनका बोध दिवस है, वो तो मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैडम जो ये समागम है लगभग कितने लोगों की आने की संभावना है 3 दिन में? सर देखिए, एक दिन में 1.5 से 2 का आंकड़ा जाता है, 5-6 लाख तो आराम से आ सकते हैं, इतना है। मैम हमने जानकारी ली है कि कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का कहना है कि आपके गुरुजी जो है वो जो देवी देवताओं की जो भक्ति है वो छुड़वाते, कितनी बात ये सत्य है? ये पूरी सरासर गलत है। हमारे गुरुजी कहते हैं तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। वो इन जो भगवान है इनकी सही भक्ति बताते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल कि अगर आपका नाम जो भी हो XYZ, अगर मैं आपको 100 लोगों में बुलाऊंगी तो आप सुन लेंगे, लेकिन अगर वही चीज़ हम आपको भैया भैया कह के बुलाएंगे तो आप जैसे पता नहीं कितने भैया चले जाएंगे, सुनेंगे नहीं। इसी तरह इन्हीं देवी देवताओं के ओरिजिनल मंत्र होते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी हमें देते हैं। और साथ में इनके हमारे वेदों में प्रमाण है कि 3 बार में जो मंत्र देने की प्रक्रिया है वो संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। बाकी जितने धर्मगुरु हैं ये कहते हैं कोई कान में फूंक दो तो ये शब्द हो जाता है। अरे कान में क्या फूंका, हमें तो पता ही नहीं चला क्या फूंका आपने, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ट्रेजेडी हुई थी। मैंने भी ऐसे नाम दीक्षा ली थी और इतना मंत्र करती थी, मैं दिन रात करती थी, उसके बाद भी इतना परेशान रहती थी कि मैं बता नहीं सकती। एक डॉक्टर होने के बाद भी हम फंसे रहे, लेकिन जब से यहाँ पे आए तब से पता चला कि जो रियल में हमारा सिलेबस है क्या है, हमारा ऑथेंटिक कहता क्या है कि
कहाँ मंत्र दिए, सब कुछ उसमें बताया, जो संत रामपाल जी महाराज ने एक एक चीज़ पढ़ाई की हमें, क्योंकि एक चीज़ को प्रमाण देने के लिए सारे ग्रंथ वो खोल के दिखाते हैं। मैडम जैसे कि आप डॉक्टर हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, कितनी सच्चाई है इसमें? सर इस बात का जवाब आप दे सकते हैं, आप आए क्या आपका किसी ने ब्रेन वॉश किया? ये सरासर झूठ है। और ब्रेन वॉश कितने लोगों का कर सकता है? 15 करोड़ शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, क्या 15 करोड़ लोगों का हमने ब्रेन वॉश कर दिया? अगर ब्रेन वॉश करना होता तो घर जाके वो भूल जाते ना। पर उनके आप एक हमारा ऐप है संत रामपाल जी महाराज ऐप है, और साथ में संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल है, आप एक बार उस पर जाके सब्सक्राइब करिए और वो ऐप डाउनलोड करिए। उसमें जो इंटरव्यू पड़े हुए हैं भक्तों के, ज़रा उनको एक बार ध्यान से सुनिए कि उनके इंटरव्यू क्या है। किसी को कोई पैसा दे के नहीं बुलवाया जाता, ना ही किसी को ज़बरदस्ती किया जाता है, और ना ही किसी का ब्रेन वॉश किया जाता है। सारे का सारा झूठा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत ही अद्भुत जानकारी दी है कि 15 करोड़ लोगों का ब्रेन वॉश नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे समागम में जो यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आए हैं, तो वाकई में यहाँ पे जो सेवा की लगन है और जो सेवा की जो श्रद्धा है वो अलग ही देखने को मिल रही है। बिल्कुल जो भक्ति से जो हरा भरा एक अलग सी दुनिया होती है, वैसा महसूस हो रहा है इस आश्रम में। और यहाँ पे खिलती हुई धूप के साथ ये आप पंडाल देखिएगा, कितना ज़बरदस्त ये पंडाल आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। तो ये बहुत ही बड़ा पंडाल है। इसमें एक लाइन भी लिखी हुई है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। गरीब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, फिरता दाणे दाणे नू, सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नू। तो हरियाणा में आए संत रामपाल जी महाराज के नाम ये वाणी है, यहाँ के श्रद्धालुओं का कहना है। और इसी के साथ साथ आप इस तरफ देखेंगे, इस आश्रम की सुंदरता को चार चांद लगाता हुआ ये हवन यज्ञ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से फूलों के माध्यम से ये सजाया गया है। आप देख सकते होंगे। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि अंदर के तस्वीर दिखाएं, जहाँ पे ये हवन यज्ञ के जो यहाँ पे जो बर्तन होते हैं वो रखे हुए हैं। और कल से शुरुआत होगी इस महासमागम की। तो यहाँ पे जो हवन यज्ञ है उसका स्थान ये है। यहाँ पे हवन यज्ञ जो भी है, यहाँ पे लगातार 3 दिन लगातार हवन यज्ञ होता है शुद्ध देसी घी का। तो दर्शकों आप देख सकते होंगे मुख्य पंडाल। हम अंदर की ओर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे मुख्य पंडाल में किस तरीके से सेवा क्या चल रही हैं। और एक तरफ इधर भी रुख हम करना चाहेंगे, इस तरफ भी आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो सेवादार हैं वो लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे किसको कैसी सेवा करनी है, किसको कैसी तैयारियाँ करनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे बहुत सारे सेवादार बैठे हुए हैं और यहाँ पे किसको कैसी क्या सेवा करनी है, यहाँ पे बहुत ही प्रेम उत्साह के साथ यहाँ पे बैठ करके समागम में जो भी सेवा है उसको बखूबी से जान रहे हैं। और अंदर की ओर हम चलेंगे, आप देखेंगे मुख्य पंडाल की सुंदरता को बढ़ाया जा रहा है लगातार, क्योंकि कल शुरुआत है, आज लगातार तैयारियां हो रही हैं। तो यहाँ पे ये आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से जो ये मुख्य पंडाल है, और ये जो मुख्य पंडाल है ये बहुत ही बड़ा है। आप देख सकते होंगे जो पिलर हैं वो भी बाकायदा कलरफुल कपड़ों से सजाए गए हैं। और आप देख सकते होंगे वो सामने जो है, तो दर्शकों आप देख सकते होंगे जहाँ पे लिखा है पूर्ण ब्रह्म, ये वो दरबार साहिब है। और यहाँ पे किस तरीके से कैसे क्या खूबसूरतियों से दरबार साहिब को सजाया जा रहा है, आगे चल करके हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिएगा, हम पहुँचेंगे दरबार साहिब में और आपको दिखाते हैं वहाँ की सुंदरता। उससे पहले आप देख सकते होंगे ये रस्सियों के माध्यम से ये मार्ग बनाए गए हैं। और एक तरफ जो लेडीज़ों का आने और जाने का रास्ता है, तो दूसरी तरफ हम जहाँ पे खड़े हैं ये जेंट्स का जो आने और जाने का है वो रास्ता बनाया गया। यहाँ पे क्योंकि भीड़ बहुत होने वाली है,
किसी प्रकार की धक्का और मुक्की ना हो जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो जाए, तो एक बड़ा सा जो आने जाने का रास्ता है वो बखूबी बनाया गया है रेड मैट के साथ। तो आप देख सकते होंगे सेवादार काफ़ी आ रहे हैं, जा रहे हैं। और दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं दरबार साहिब के पास। आप देख सकते होंगे किस तरीके से दरबार साहिब की जो सुंदरता है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से दरबार साहिब, आप देख सकते होंगे बखूबी। ये जो पोस्टर है आप देख सकते होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी का ये फ़ोटो, ये दिखाता है बौद्ध दिवस की वो दिन जिस समय संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने गुरु स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से नाम उपदेश ले करके इस जन कल्याण के मार्ग पे आगे चले। ये स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी की बहुत ही दुर्लभ फ़ोटो आपको नज़र आ रही होगी और इसी के बिल्कुल जस्ट बगल में आपको दिखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप। इसी के जस्ट अगर बगल में देखा जाए तो ये वो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब की आपको फ़ोटो नज़र आएगी और इसी के जस्ट अगर बगल में अगर नज़र डालें तो ये संत गरीबदास जी महाराज जी की आपको फ़ोटो नज़र आएगी। अब आप देख सकते होंगे ऊपर की ओर किस तरीके से फूलों से लदबद सेवादार अपनी सेवा में बखूबी से लगे हुए हैं। देख सकते होंगे आप, सारी तैयारी भव्य तरीके से चल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये प्रणाम स्थल भी बनाया गया है। यहाँ पे कई लोग एक साथ प्रणाम कर सकते हैं। गद्दे से लेकर के सारी साफ़ सफाई से लेकर के सारा कुछ ध्यान में रखा जा रहा है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते होंगे इस तरफ जो दरबार साहिब है, आप देख सकते होंगे अंदर की ओर दरबार साहिब की वो मुख्य जो झलक है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। किस तरीके से सुंदर तरीके से ये दरबार साहिब को सजाने के लिए जो सेवादार जो हैं वो लगे हुए हैं। आप देख सकते होंगे किस तरीके से ये 39वां बौद्ध दिवस आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की अमृत वाणी का अखंड पाठ यहाँ पे चलेगा लगातार 3 दिन तक। तो वाणी की जो शुरुआत होगी वो कल से होगी और लगातार इस वाणी का जो पठन है वो लगातार दिन और रात चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे सेवादार किस तरीके से अपनी सेवा में तत्पर लगे हुए हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते होंगे किस तरीके से यहाँ पे दरबार साहिब में सेवा चल रही है। अब आपको हमने दिखाया ये जो दरबार साहिब है ये 2 तरफ लग रहा है, एक तरफ जेंट्स की तरफ तो दूसरी तरफ जो लग रहा है लेडीज़ों की तरफ। तो हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे जो तैयारियाँ हैं वो ज़ोर शोर से जो है वो चल रही है। आप देख सकते होंगे तो ये वो दरबार साहिब है। आप देख सकते होंगे ये बहनों लोगों का दरबार साहिब है जो बखूबी रूप से ये भी सज चुका है। और आप देख सकते होंगे सफ़ेद चादर के माध्यम से दरबार साहिब की सुंदरता देखिए, 4 चांद लगा रहा है ये सफ़ेद चादर और लाइटों से भरा हुआ जगमगाता हुआ ये दरबार साहिब कितना बखूबी रूप से यहाँ पे 39वां जो बौद्ध दिवस है उसमें यहाँ पे ये वाणी लगातार 3 दिन चलेगी, उसका भी पठन यहाँ पे होगा। तो दर्शकों, यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे भव्य तरीके से ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं। लगातार 3 दिन का ये समागम होने जाएगा जहाँ पे 16 तारीख को दहेज मुक्त रमेणी यानी कि जो दहेज मुक्त विवाह होता है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह भी संपन्न होगा। किस तरीके से सादगी से यहाँ पे सिर्फ मात्र 17 मिनट में यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह भी संपन्न होता है और रक्तदान शिविर का भी आयोजन होगा जो हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हम आपको सतलोक आश्रम सीतापुर मोहाली के वो हर एक दृश्य को आपको लगातार दिखाएंगे, लाइव प्रसारण भी चलाएंगे और यहाँ पे हर वो चीज़ जो अखंड वाणी का जो पाठ होगा वो पाठ भी आपको दिखाएंगे। किस तरीके से कैसी क्या यहाँ पे वाणी का पाठ होता है और कैसे क्या समागम में होने वाली चीज़ें होने वाली हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ।
है।